राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री के तारक रामाराव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए हैदराबाद एक हब बनकर उभर रहा है। माधापुर के नॉलेज सिटी में स्थापित श्योरीफाई आईटी कंपनी के उद्घाटन समारोह में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर कंपनी का उद्घाटन किया। कंपनी का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि आज श्योरीफाई कंपनी का अपने हाथों से उद्घाटन करते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद बहुत ही तेज रफ्तार के साथ विकसित हो रहा है, यह बात सभी जानते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर के प्रयासों से और उनकी लगन के कारण तेलंगाना राज्य विकास के पथ पर सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना राज्य सभी क्षेत्रों में विकास हासिल कर रहा है। केटीआर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि सहयोग करे सभी उद्योगपतियों का तेलंगाना सरकार की ओर से अभिनंदन करते हुए आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार आपकी भी हर संभव मदद करेंगी। Important mentor, a fatherly figure for all of us. Thank you, sir, for your continued support, continued encouragement. Ram Krishna Garu, congratulations on the new facility. I love the way how you guys are celebrating this. In fact, Jagdish Reddy garu cheppinattu ikkadiki vaste nakedo oka technology company opening vachinattu ledu. It seems more like a Dasara pandugano lekapothe Sankranti pandugano. ennadu lungilu dhotilu eskonnaru dhotilu eskunnaru. ennadu traditional wear eskonnaru traditional wear eskoni ఎండాకాలంలో లోపల బాగా ఇబ్బంది అవుతుంటుంది. అయినప్పటికీ ఎన్ని అవస్థల్లో కూడా I think you guys are really pulling it off very very well. Thank you guys for dressing up for all of us. महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के मीरपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 22 में स्थित कॉलोनियों का मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय पार्षद विजया रविंद्र रेड्डी के साथ मिलकर सीसी कैमरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में 60% सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने वाला राज्य केवल तेलंगाना राज्य ही है। सविता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि सीसी कैमरों की स्थापना से अपराधों में भारी पैमाने पर गिरावट आती है, इनसे चोरों की धरपकड़ में भी सहायता मिलती है। आज राज्य की पुलिस सीसी कैमरों की मदद से प्रशासनीय ढंग से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता भी स्वैच्छिक रूप से आगे आकर अपने अपने कॉलोनियों में सीसी कैमरे स्थापित कर लेना चाहिए। इस कार्यक्रम में उप महापौर तीगला विक्रम रेड्डी, मीरपेट टीआरएस पार्टी के अध्यक्ष कामेश रेड्डी, फ्लोर लीडर भूपाल रेड्डी, कार्यकारी अध्यक्ष दिंडू भूपेश गौड़, सिद्धला लावण्य, स्थानीय पार्षदों सहित कॉलोनी वासी उपस्थित थे। దేశమంతా తీసుకుంటే దేశంలో 60% కెమెరాలు మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయి. అంటే ఒక విజన్, ఒక డైరెక్షన్, ఏం చేస్తే బాగుంటుందని ఈరోజు కెమెరాలు పెట్టున్నారు. ఎక్కడ ఏ రోడ్డు మీద ఏమైనా కూడా చిటుకుమన్నా మా కాలనీ అధ్యక్షులు వాళ్ళ కెమెరాలలో చూసుకొని ఇమీడియట్గా పట్టేయడానికి అవకాశం ఉంది. నిన్నగాక మొన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మన దగ్గర, క్రాస్ రోడ్ దగ్గర ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఆ షాప్ అతను ఒక చిన్న కెమెరా పెట్టుకున్నారు కాబట్టి నిజంగా ఆ ఇన్సిడెంట్ ఎట్లా జరిగింది, ఎట్లా చంపేస్తున్నారు అనేది मेडचल जिले के पोचारम नगर पालिका परिधि स्थित वेंकटेश्वर स्वामी गोदा रंगनाथ स्वामी मंदिर में 14वां वार्षिक उत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी, एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने भाग लेकर वेंकटेश्वर स्वामी को रेशमी वस्त्र समर्पित कर विशेष पूजा किए। इस अवसर पर मंत्रियों ने भगवान से प्रार्थना की कि राज्य की समस्त जनता सुख संतोष से रहे और सभी लोगों का राज्य की विकास की गति के साथ विकास हो। इस अवसर पर मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि मंदिर के विकास के लिए वह अपनी ओर से हर संभव मदद करेंगे। इस कार्यक्रम में मंदिर के चेयरमैन, धर्मकर्ता, स्थानीय म्युनिसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षदों सहित टीआरएस के नेता तथा वेंकटेश्वर स्वामी के भक्त आदि उपस्थित थे। నీరుడి వెంకటమ్మ గారు సాంబారికి 100 రూపాయలు కట్నంగా సమర్పించారు। कोत्तापेट स्थित गड्डिया नारम फलों के मार्केट का एलबी नगर क्षेत्र के विधायक सुधीर रेड्डी ने दौरा किया। मार्केट हेल्पर, अत्याधुनिक अस्पताल सहित नया पुलिस थाना, पार्क, विद्युत सब स्टेशन, पेयजल की स्टोरेज हेतु रिजर्व को निर्मित करने के लिए पारस अक्षरों के साथ दौरा किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुसार गड्डियानारम मार्केट स्थल पर एक अत्याधुनिक अस्पताल शीघ्र ही निर्मित किए जाएंगे। सुधीर रेड्डी ने बताया कि यह नई रूप कल्पना के लिए श्री गणेश किया गया है। सभी जनता को सुविधाजनक रूप से विविध प्रकार की जरूरतों हेतु मुख्यमंत्री केसीआर हेलो का आवंटन करना यह शुभ परिणाम है। विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा कि दुर्भाग्यवश कल स्विमिंग पूल में गिरकर मरे गए मनोज के परिवार को हम सभी प्रकार से मदद करेंगे। इस आश्वासन के साथ उन्होंने मनोज के परिवारजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। इस कार्यक्रम में एलबी नगर के सहायक पुलिस आयुक्त श्रीधर रेड्डी, चैतन्यपुरी थाने के इंस्पेक्टर रवि कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఈ హాస్పిటల్ నిర్మాణానికి ఇందులో మేము అడిగిన ఎల్బీ నగర్ ప్రజలకు కావాల్సిన అడిగిన ప్రజా అవసరాల కోసం స్థలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పోలీస్ స్టేషన్ స్థలం 3000 గజాలు మరియు 1 ఎకరం పార్కు మరి 2000 గజాలు విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ కోసం మరి 1000 గజాలు వాటర్ రిజర్వాయర్ కోసం ముఖ్యమంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే అంగీకరించి హరీష్ రావు గారికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ స్థలాలు వదిలిపెట్టి మిగతా హాస్పిటల్ నిర్మాణం చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది। సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రభుత్వం నిర్మించబోతున్నారు ఈ స్థలంలో చైతన్యపురి పోలీస్ స్టేషన్ ఇంతవరకు కూడా ఇదే ప్రెమిసెస్లో జరిగింది। ఆ చైతన్య తాత్కాలికంగా ఆ చైతన్యపురి పోలీస్ స్టేషన్ కోసం మనం దీనిలో స్థలం ఇప్పించమని ఎమ్మెల్యే గారిని మనం రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। మా రిక్వెస్ట్ను మన్నించినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఎల్బీ నగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి సార్ 3000 గజాలని ముఖ్యమంత్రి గారితో మరియు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు సార్తో మాట్లాడి 3000 గజాలని పోలీస్ స్టేషన్ కోసం కేటాయింపజేసినారు। వారికి మేము పోలీస్ శాఖ తరఫున మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం। मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांधीनगर डिवीजन में अशोक नगर सर्कल से विवेक नगर हनुमान मंदिर तक सड़क मरम्मत कार्यों का स्थानीय विधायक मुठा गोपाल ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सड़क मरम्मत के कार्यों को पूर्ण कर वाहन चालकों को किसी प्रकार की तकलीफ हुए बिना पूरे कार्य किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में गांधीनगर डिवीजन के पूर्व पार्षद मुठा पद्मा नरेश, टीआरएस राज्य के युवा नेता मुठा जयसिम्हा, वरिष्ठ नेता मुठा नरेश, डिवीजन अध्यक्ष एम राकेश कुमार, महासचिव पोतुलु श्रीकांत सहित अन्य कई स्थानीय नेता आदि उपस्थित थे। राज्य के किसान अनेकों तकलीफों का सामना करते हुए उगाई गई धान की फसलों की खरीदारी में उत्पन्न हो रही समस्याओं को सुधारने का किसान कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से आग्रह किया। इस संबंध में किसान कांग्रेस के नेताओं ने इरम मंजिल स्थित नागरिक आपूर्ति मुख्यालय के पास अपना विरोध कार्यक्रम आयोजित किया। किसान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार तथा अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि धनिक राज्य में किसान तकलीफों का सामना कर रहे हैं, यह कैसा शासन है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि धान की खरीदारी में हो रही देरी के कारण अकाल बारिशों में धान भी खराब हो रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने अब सही केंद्र तथा राज्य सरकारों की व्यवहार शैली में धान को बीच में लाए बिना किसानों के साथ न्याय करने का आग्रह किया। अंबरपेट में जारी फ्लाईओवर निर्माण कार्यों का ट्रैफिक डीसीपी प्रसाद ने निरीक्षण किया। फ्लाईओवर निर्माण कार्यों के चलते यातायात को किसी प्रकार की कठिनाइयां न हो, इस प्रकार से ट्रैफिक को मार्ग में परिवर्तित किया जा रहा है। फ्लाईओवर निर्माण कार्यों के चलते ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों के साथ सहयोग करना चाहिए, यह बात डीसीपी प्रसाद ने कही। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही फ्लाईओवर निर्माण के कार्य समाप्त हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फ्लाईओवर निर्माण के कार्यों को तेज रफ्तार के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने आम यातायात से आग्रह करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा दिखाए गए रास्तों से ही यातायात गुजरना चाहिए, जिससे वाहन चालकों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। इस अवसर पर ट्रैफिक के सहायक पुलिस आयुक्त काचीगुड़ा के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, धनलक्ष्मी आदि उपस्थित थे।
बैंक ऑफ बड़ौदा चोरी के मामले में एक महत्वपूर्ण परिणाम घटित हुआ है। बैंक का कैशियर प्रवीण आज सोमवार को अलग ही अंदाज में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। यह ऐसा हो तो एक सप्ताह पूर्व 22 लाख रुपयों के साथ फरार हुए प्रवीण की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस की तलाश के चलते उसके न्यायालय में आत्मसमर्पण करने से यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर मुड़ गया है। यह ऐसा हो तो प्रवीण को हयातनगर न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आदेश जारी किए, जिससे पुलिस ने प्रवीण को चरलापल्ली जेल भेज दिया। इस माह की 30 तारीख तक प्रवीण न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इसी क्रम में प्रवीण को पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर पूछताछ करने की संभावनाएं स्पष्ट नजर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत ज्यादा धांधलियां हैं और उन्हें दबाने के लिए मुझे अपराधी के रूप में बताया जा रहा है। उसने कहा कि जल्द ही मैं बाहर आकर बैंक की धोखाधड़ियों को सबके सामने ले आऊंगा। 12,000 మళ్ళీ తక్కువ వస్తుంది. అది కూడా ఎందులో 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ కాయిన్స్లో తక్కువ వస్తుంది. అప్పుడు ఆ 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ కాయిన్స్ కూడా 12,000 ఎవరు దొంగతనం చేసేటప్పుడు అది ఇప్పటికీ బ్యాంక్లో అట్లానే ఉంది. ఇప్పటికీ 12,000 షార్ట్ కాయిన్స్ అలానే ఉంటుంది. దాని తర్వాత నుంచి ఎప్పుడో ఒకసారి 20,000 30,000 అట్లనే వస్తుంది. నేను వేసుకుంటూ వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఒకటేసారి 4,60,000 క్యాష్ షార్టేజ్ వచ్చింది తీసినాక. నాకేం చేయాలో అర్థం కాక నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అదే విషయము దాన్ని ఇప్పుడు ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేసిరంటే బ్యాంక్ రెప్యుటేషన్ పోవద్దని చెప్పేసి నన్ను ఒక్కడిని బ్లేమ్ చేసి నన్ను ఆడుకుంటారు। हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस थाना परिधि में इस माह की 11 तारीख को घटी हत्या की घटना को पुलिस ने पता लगा लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक जहांगीर और अशरफ यह दोनों एक पोल्ट्री फार्म में DCM के ड्राइवर का काम कर रहे थे। इन दोनों के बीच पैसों को लेकर मतभेद आने से यह मामला हत्या तक पहुंचा है। यह जानकारी लंगर हाउस थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर श्रीनिवास ने बताई। पैसों के मामले में जहांगीर ने अशरफ को चेतावनी देने से अशरफ फोन पर अपने दोस्तों को सूचित कर बताया कि जहांगीर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे अशरफ के दोस्तों ने हिमायत और शफी हबीब ने मिलकर जहांगीर को फोन कर चंद्रायन गुट्टा पर बुलाने के दौरान बात बढ़ जाने से अशरफ ने छुरा घोंप कर उसे मार दिया। इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले से संबंधित 4 लोगों को लंगर हाउस पुलिस ने हिरासत में लेकर हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसी प्रकार पुलिस चारों को रिमांड पर भेज दी है। इस बात की इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने जानकारी दी है। जो नामपल्ली में है उनके पास से महाराष्ट्र को और दूसरा नांदेड़ को और कर्नाटका को जाते 2 लोग। उनको आने के बाद क्या करते हैं, उन्हें मंथली सैलरी 10,000 देते और भत्ता देते। और भत्ते में क्या है, दोनों बांटने के उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ। वो गड़बड़ में क्या है, ये अशरफ क्या करा, उनको उस दिन परसों आने के बाद उस दिन आए से दिन से उन्होंने पैसे ले लिया। बाद में उनको गाली देने लगा, मैं तेरे को वो कर देता हूँ, तेरे को मार दूँ बोले। तो उसके ऊपर में क्या करा इन्होंने, अशरफ डर के क्या बोला, उनके दोस्त इनायत को और उनका भाई शफी को और उनके भाई हबीब को बोला कि ने मेरे को डरा रहा है ना, फ़ोन करके मार तुम बोल रहा, इज़्ज़त निकाल दे तुम बोला बोल के। वो गुस्से से क्या करा उन्होंने, उसको मारेंगे अपने को, मैं उसको बुला तुम बोल के चंद्रायन गुट्टा बुलाए। चंद्रायन गुट्टा ये डिसीज नहीं गया। चंद्रायन गुट्टा मैंने नहीं जाके नहीं गया तो क्या हुआ, कहाँ है बोले तो फिर फ़ोन करे तो मैं 95 पिलर के पास आ रहा हूँ, तुम लोग आओ इधर बोले। तो उसके पूरे मिलके इधर आए 4 लोग। आने के बाद बैसे हुआ, आर्गुमेंट होते इनायत क्या करा, चाकू देके उनको मार दिया। उप्पल पुलिस थाना परिधि के रामंतापुर डिवीजन स्थित श्रीनिवासपुरम में ममता नामक गृहिणी आत्महत्या कर ली। उसकी मौत पर उसी के परिजनों ने संदेह व्यक्त किया है। गत 6 माह पूर्व श्रीनिवास नामक व्यक्ति से ममता का विवाह हुआ था। यह जानकारी पुलिस ने दी। रोजगार की तलाश में अपना पेट पालने महबूब नगर से यहां आकर अपना साग सब्जी का व्यापार करते हुए जीवन बसर कर रहे थे। ममता के आत्महत्या पर पुलिस ने संदेहास्पद मामला दर्ज कर जांच एवं पूछताछ आरंभ कर दी है। ममता के शव को पोस्टमार्टम हेतु गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में भेज दिया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के मद्देनजर जू पार्क को आने वाले सैलानियों की मार प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पूर्व में शनिवार तथा रविवार को ही जू पार्क में अधिक भीड़ होती थी। इस समय विद्यालयों को अवकाश होने से अभिभावक अपने बच्चों को जू पार्क का दौरा कराने यहां ला रहे हैं। वैसे तो सामान्य दिनों में भी जू पार्क का दौरा करने वाले लोगों की संख्या अधिक ही होती है, यह अधिकारियों का कहना है।
मंगलवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन 5000 लोग यहां आते हैं, तो वहीं शनिवार तथा रविवार के दिनों में यह संख्या 10,000 से ऊपर होती है। नगर द्वय सहित सीमावर्ती क्षेत्रों से भी लोग यहां आते रहते हैं। बढ़ती हुई सैलानियों की संख्या के अनुरूप जू अधिकारी भी अपनी व्यवस्थाएं किए हैं। जू पार्क के दर्शन करने हेतु आने वाले लोगों को कोरोना नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना, यह नियम भी अभी लागू है। यहाँ आने वाले सैलानियों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। इसी प्रकार प्लास्टिक के सामानों को भीतर ले आने की अनुमति नहीं है। जू पार्क में भीड़ भाड़ जाने से पैदल चलकर जाने वालों की तकलीफ है। जू पार्क में साइकिलिंग की अनुमति रोक दिए जाने की अधिकारियों ने जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ग्रीष्म काल में होने से लोगों को बैठने तथा पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाओं के अंतर्गत सभी सुविधाएं बढ़ाई गई है। हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इटेला राजेंद्र ने क्षेत्र का दौरा किया। अपने दौरे के अंतर्गत राजेंद्र ने इलंता कुंटा मंडल के टेककुर्ती ग्राम के गौड़ संग्राम द्वारा आयोजित उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर गौड़ संगम के तत्वावधान में आयोजित एल्लम्मा बोनालू त्योहार के संदर्भ में आयोजित उत्सव में भाग लेकर उन्होंने एल्लम्मा माता की विशेष पूजा की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि तेलंगाना राज्य की जनता सुख संतोष से रहे, यही उन्होंने माता से कामना की है। మన ఇంటి ఆడబిడ్డల్ని అందరినీ పిలిపించుకొని ఈరోజు ఈ పండుగ కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని కూడా రండి బిడ్డ అని చెప్పి పిలిపించి ఆశీర్వదించినందుకు మీ అందరికీ మా పక్షాన ధన్యవాదాలు. ఈ మొక్కు ఎల్లమ్మ తల్లి అయినా మన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దమ్మ తల్లి కావచ్చు, పోచమ్మ తల్లి కావచ్చు, మైసమ్మ తల్లి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మన కోసమే మొక్కం. మనం